क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट देयर आर इन्फाइनेटली मेनी पॉजिटिव प्राइम्स। ठीक, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव प्राइम्स जो होते हैं इन्फाइनेटली होते हैं, लेकिन उसको मुझे प्रूव करना है। ठीक, देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप, हाँ, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, नंबर 1 क्या राइट डाउन करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट इनफाइनाइट, सॉरी यहाँ इनफाइनाइट ले तो हम एज्यूम करेंगे फाइनाइट नंबर। लेट अस एज्यूम दैट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम, हाँ, मान लेते हैं कि P1 P2 P3 कुछ इस तरह मेरा फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम है, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। ठीक, फिर सच दैट इनके जो प्राइम है कुछ इस तरह है, सच दैट कैसे हैं, P1 लेस देन P2 लेस देन P3 डॉट 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 लेस देन Pn। ठीक, तो हमने एक फाइनाइट नंबर एज्यूम कर लिया जो P1 P2 P3 है, और कुछ इस तरह है। तो हमेशा प्राइम नंबर आपको मैं देखिए एक बता दे रहा हूँ, प्राइम नंबर आपका 2, हाँ, 3, 5, 7। तो देखिए P1 जो होगा मतलब 2 हो, और P2 जो होगा हमेशा 2 से क्या होगा ग्रेटर, फिर P2 होगा, ये होगा। तो इसको हम इसी ऑर्डर में लिख सकते हैं ना, 2 ऐसे ऐसे इसी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो कुछ इसी तरह हमने एक प्राइम नंबर को कंसिडर करके लिया है, हाँ, हमने नंबर की जगह एक वेरिएबल को ले लिया है। ठीक, अब देखते हैं आगे कैसे करते हैं। हाँ, अब देखिए, अब हम लोग ले लेते हैं कि लेट स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 1 प्लस P1 P2 P3, हाँ, डॉट 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 Pn। ठीक, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि P1 P2 P3 जो होंगे वो डिविजिबल होंगे P1 P2 P3 Pn से। ठीक, अब देखिए ये मैंने कंसिडर कर लिया, तो x इक्वल टू 1 प्लस P1 P2 P3 डॉट 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 Pn is not divisible by any one of P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। ठीक, मीन्स देखिए कि जितने भी 1 प्लस एक्स P1 प्लस P2 P3 डॉट डॉट इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी वन प्राइम नंबर। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं इसे भी, देखिए जैसे इसमें लिखा है x इक्वल टू 1 प्लस P1, हाँ, तो x इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 प्लस P1 कोई 2 है, हाँ, ठीक, फिर दूसरे में क्या लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, x इक्वल टू 1 प्लस P1 P2, तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितने हो गए 2 3 6 7। तो ये जो होंगे ये डिविजिबल P1 P2 P3, क्या ये इससे हो पाएंगे, P1 P2, क्या P1 P2 जो है क्या ये नंबर है, क्या 7 से डिविजिबल हो पाएंगे? ये पूरा नंबर जो है ये P1 पूरा नंबर क्या P1 कॉमा P1 इंटू P2 से डिविजिबल हो पाएंगे, मीन्स 6 से डिविजिबल हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि x प्लस P1 x इक्वल टू एक्स प्लस P1 प्लस P2 P3 है, तो इस ये कभी भी डिविजिबल नहीं हो पाएंगे, किससे, इस पूरे नंबर से। क्यों? क्योंकि अगर हम x में कुछ भी ऐड करते हैं x में, तो हमें क्या नंबर मिलेगा 7, और जो P1 P2 वो कभी भी डिवाइड नहीं हो पाएगा 6 से। बस यही बात कही गई है, तो बहुत ईजी है। तो हम लोग आगे बहुत अच्छे से लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे, तो स्टेप 2 तक गए थे, स्टेप 3 में आपका आंसर आ जाएगा, स्टेप 3 में आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप 3 में क्या लिखेंगे,
x इज़ नॉट अ प्राइम नंबर हमने लिख लिया था यहाँ हमने लिखे डिविजिबल बाई 1 P1 P2 P3। हाँ, तो लिख लेंगे x इज़ ए प्राइम, तब हमें क्या मिलेगा, x इज़ ए प्राइम, हाँ, और इट हैज़ प्राइम डिवाइज़र, it has prime divisor other than P1 P2 P3 Pn। ठीक, हमने देखो पीछे हमने बता दिया था x इक्वल टू 7 आ गया, तो वो प्राइम होगा ही होगा, और इट हैज़ प्राइम डिवाइज़र अदर देन P1 P2, और वो भी क्या होगा, प्राइम डिवाइज़र ही होगा इन्हीं सब में से कोई। तो हम क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव प्राइम डिफरेंट फ्रॉम P1 P2 P2, तो मतलब एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव प्राइम। हाँ, देयर इज एग्जिस्ट अ पॉजिटिव प्राइम डिफरेंट फ्रॉम P1 P2 Pn। ठीक है, मतलब देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव प्राइम डिफरेंट फ्रॉम P1 P2 Pn। ठीक, मतलब इन सभी से क्या होगा, डिफरेंट होंगे, जितने भी पॉजिटिव प्राइम होंगे इसमें से क्या होंगे, डिफरेंट ही होंगे। ठीक, तो हम लिख देंगे दिस, जो मैंने क्या माना था कि फाइनाइट नंबर मिलेंगे। ठीक, लेकिन फाइनाइट नंबर मिलेंगे ही नहीं, बहुत से नंबर हो सकते हैं। तो लिख सकते हैं दिस contradicts that there are finite number of positive prime। तो हमने जो मान के चला था वो मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हुआ कि नहीं, पॉजिटिव नंबर कंट्राडिक्ट किए थे, पॉजिटिव प्राइम, सॉरी यहाँ पॉजिटिव प्राइम हो जाएगा, पॉजिटिव प्राइम। हाँ, अब लास्ट स्टेप में लिख देंगे हेंस द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम इनफाइनाइटली ठीक, तो बहुत अच्छे से हम लोग समझ ले कि x कोई प्राइम होगा और वो डिवाइज़र होगा अदर देन इन सब में से, तो एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव प्राइम, तो पॉजिटिव प्राइम तो आएगा ही आएगा, लेकिन डिफरेंट फ्रॉम P1 P2 P3 से क्या होगा, डिफरेंट होगा। हाँ, P1 P3 से क्या होगा, डिफरेंट होगा। दिस आर कंट्राडिक्ट हैव दैट देयर कैन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम। हमने माना था क्या, मैंने क्या माना था या स्टार्टिंग में कि हमें से क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम होंगे, लेकिन जो माने गए थे हम लोग अलग हो गए, फाइनाइट नहीं मिला, बहुत सारे नंबर मिल जा रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव प्राइम इज इनफाइनाइटली होंगे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि चेक करिए 6 के पावर n जो है, ये 6 के पावर n है बेटा, ठीक है, 6 के पावर ये n है, कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए क्या किसी भी डिजिट के एंड में 0 आ रहा है, चेक करिए। आइए चेक करते हैं अगर 6 के पावर n है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 6 के पावर n का। हाँ, द प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे ऊपर, द प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ, द प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ, ऑफ 6 के पावर n क्या हो जाएगा, तो 6 के पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 होगा के पावर n। अब इन्हीं को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n, 6 के पावर n को। तो द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर n, हाँ, क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ
6 के पावर n आर ओनली किसे किसे कंटेन कर रहा है, 2 एंड 3 को. इट डज नॉट कंटेन द प्राइम फैक्टर ऑफ 5. देयर इज 6 एंड इज नॉट डिविजिबल बाई 10. ठीक है, तो यही लिख देंगे, इट डज नॉट कंटेन, इट डज नॉट does not contain the prime factor, the prime factor the prime factor 5, the prime factor 5. तो इसमें it does not contain the prime factor of 5, इसमें कंटेन नहीं कर रहा है फैक्टर 5. तो therefore लिख देंगे, therefore हाँ, therefore 6 के पावर n is not divisible by 10, is not divisible by 10, since 6 के पावर n is not divisible by 10, is not divisible by 10 and it cannot be end with digit 0. ठीक है, 6 के पावर n कैन नॉट, 6 के पावर n कैन नॉट, यहाँ लिख लीजिए, कैन नॉट, क्या कैन नॉट, 6 के पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, हाँ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n. ठीक, तो 6 के पावर n में कभी भी इसके एंड में 0 और 5 आए नहीं, जिसकी वजह से इसका फैक्टर होगा ही नहीं. तो हम कह ही नहीं सकते कि 6 के पावर n जो होगा डिविजिबल बाई 5 होगा. ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. क्या कह रहा है, कैन द नंबर 15 के पावर n बीइंग अ रेशनल नंबर, सॉरी यहाँ नेचुरल नंबर होगा, यहाँ आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर नहीं, हाँ नेचुरल नंबर होगा. यहाँ आपका होगा, सो काट के आप लिख लीजिए नेचुरल, हाँ नेचुरल नंबर इंड विद डिजिट 0, गिव रीज़न. ये CBSE 2024 में पूछा गया है. देखिए क्या है क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 15 के पावर n, 15 के पावर n, हाँ अगर n नेचुरल नंबर है, 15 के पावर n, जहाँ n जो है एक नेचुरल नंबर है, अगर नेचुरल नंबर हम रखते चले, क्या उनके एंड में 0 आएगा? देखिए देखते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसे. ठीक, यही पूछ रहा है, हो सकता है. तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे, नाउ लेट 15 के पावर n, 15 के पावर n, इनका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 × 5 टू ये पावर n, यही इसका क्या आएगा, फैक्टराइजेशन आएगा. 3 के पावर n × 5 के पावर n, 15 के पावर n इक्वल टू. ठीक, अब n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लेते हैं. हाँ, फॉर n इक्वल टू, हाँ फॉर n इक्वल टू 1 इन 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15, 3 × 5. ठीक, 15, 3 × 5. अब n इक्वल टू 2 के लिए देखा जाए, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे तो 15, 3 के पावर 2 × 5 के पावर 2, हाँ, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 2 5. और अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 5 × 5. ठीक, अब ऐसे ही हम लोग इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लीजिए, 1 है, इसको मैंने ले लिया 1, हाँ सॉरी 2, इसको मैंने ले लिया 3, हाँ. अब n इक्वल टू 3 के लिए चेक कर लेते हैं, 15 के पावर 3, तो 15 के पावर 3 लिखेंगे तो 3 के पावर 3 × 5 के पावर 3. तो क्या होगा, 15 के पावर 3 को हम लोग 625 करेंगे, 15 का क्यूब 625, और इसका फैक्टराइजेशन 3 × 5 × 5 × 5. देखिए हम लोग देख रहे हैं कहीं भी इसके एंड में 0
नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो 1 और 2 और 3 से क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, लिखेंगे फॉर फ्रॉम 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 इक्वेशन 2 3, इसको ले लेंगे 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4। ठीक, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 3 4 से क्या मिल रहा है, तो वी ऑब्जर्व दैट वी ऑब्जर्व दैट 3 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर n डज नॉट contain any factor of the form of 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक, मीन्स हम क्या ऑब्जर्व करें कि 3 के पावर n 5 के पावर n में, हाँ, ये फैक्टर जो है कंटेन नहीं कर रहे हैं 2 इंटू 5। मैं बताऊंगा क्यों नहीं कंटेन कर रहे हैं। ठीक, अब हम लिखेंगे क्यों, क्योंकि इनके फैक्टर में क्या हो रहा है, 3 और 5 आ रहे हैं, हमेशा 3 और 5 आ रहे हैं। ठीक, 5 आ रहे हैं लेकिन 2 कंटेन नहीं कर रहा है। 2 और 5 दोनों आने चाहिए, 2 और 5 क्या आने चाहिए, दोनों आने चाहिए। तो 2 और 5 दोनों आने चाहिए। ठीक, तो क्या लिखेंगे, सिंस देयरफॉर 15 के पावर n कैन नॉट end with digit 0। ठीक, तो इनके इंड में कभी भी 15 के पावर n के फैक्टर में कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 किन किन में आएगा, देखिए जिन टेबलों में 0 आता है, हाँ, उनके फैक्टर में हमेशा 2 और 5 आएंगे। जैसे आप समझ सकते हैं इस एग्जांपल से कि 10 का फैक्टर करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 2 इंटू 5। हाँ, 20 का फैक्टर करिए, कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, देखिए 2 और 5 आ ही रहे हैं। हाँ, किसी भी टेबल का करें, अगर आप क्या कर लीजिए 70 का करिए तो 70 में भी 7 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5, तो 2 और 5 हमेशा आएंगे, 2 और 5 हमेशा आएंगे जिसके इंड में 0 होगा। इसलिए ये 15 के पावर n कैन नॉट इंड विद डिजिट 0। ठीक, इसलिए ये चीज़ें रीज़न हो गया। इनके इंड में देखिए 0 है तो इनके इंड में 2 और 5 फैक्टर आ रहे हैं, लेकिन इनके इंड में क्या है, 3 और 5 आ रहे हैं और इनके फैक्टर में इंड में 0 नहीं है। इसलिए 15 के पावर n जो है ये एक इंड विद डिजिट 0 पे नहीं हो रहे हैं। ठीक, ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको RD शर्मा NCERT सभी रिलेटेड के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, देखिए हम लोग ये सारे क्वेश्चंस हम लोग देखे हैं और ये भी क्वेश्चंस देखे हैं, हाँ, कैसे कैसे हुए हैं। बहुत ईजी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक क्वेश्चन पक्का आएंगे। हाँ, और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाए हैं जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बताए हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बताए हैं। हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट सबके कंप्लीट कर दिए। ये सभी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बताए हैं। हाँ, 1 to 5 क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। एक क्वेश्चन इसी के बेसिस में आएंगे, इसी के बेसिस में। हाँ, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। हाँ, आप PYQ लगा के देख लीजिए पिछले 5 सालों का। हाँ, पिछले 5 सालों का देखिएगा, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसी के अकॉर्डिंग। ठीक, ओके, थैंक यू।